Hello, I am Abrar Mani. Let me introduce with the topic cash flow from operating activity. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ देखी थी। फर्स्ट आपकी ऑपरेटिंग, सेकेंड इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। एज यू ऑल नो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हम ऑपरेटिंग को समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, हम इसमें समझते हैं। चीज़ हम जो शुरू करते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, नेट प्रॉफिट से, जो कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, बिफोर टैक्स। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँ तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, क्या बोला मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, इसमें हम कुछ चीज़ें प्लस करते हैं। क्या क्या, फर्स्ट हो जाता है आपका डिविडेंड। कौन सा, करेंट ईयर वाला। कौन सा बोला मैंने, करेंट ईयर। क्यों करेंट ईयर बेटा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर होता है वो क्या हो जाता है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आप वो पे कर रहे हो, मतलब आपके पास से पैसा जाएगा, वो आपका चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सेकेंड हम समझते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। वो भी प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हो जाता है, आपका करेंट ईयर वाला हो जाता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी कौन सा हो जाता है, करेंट ईयर। ठीक है, इस करेंट ईयर के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें हम ऐड कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला मैंने, इंटरिम डिविडेंड, जो भी हम क्या होते हैं साल के बीच में पे करते हैं, वो साल के बीच में पे करने वाला इंटरिम डिविडेंड हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, एज गिवन इन द एडजस्टमेंट पार्ट। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कभी कभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन होता है, किस नाम से गिवन होता है, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किस साइड में गिवन होता है, ये आपको गिवन होता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। इसमें एक चीज नॉर्मली अगर कोई चीज नहीं गिवन होती है तो हम इसमें एक चीज और प्लस कर देते हैं, जो कि होता है आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या आ जाता है, आपका यहां पे हमें पता चल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिटेल्स में कुछ ऐसा रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम जो ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं अपन नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने, नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस में कैश में नहीं पे करते, या बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं बट कैश में नहीं डील होते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका डेप्रीशिएशन। क्या आ जाता है आपका, डेप्रीशिएशन। गिवन होता है क्वेश्चन में, नहीं गिवन होता तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन की मदद से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारा बिजनेस में गुडविल क्या हो, अमोर्टाइज हो रहा हो। क्या बोला मैंने, गुडविल अमोर्टाइज हो रहा हो। इस अमोर्टाइज को हम राइट ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज। ठीक है, अगर हमारे पास बिजनेस में कोई लॉस हो, जिसको अपन बोल सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट। ये भी एक्सपेंस है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इन तीनों का सब टोटल बाहर। ठीक, डिटेल्स में माइनस करने वाली चीजें भी कुछ होती हैं, वो हो जाती हैं आपकी, किस नाम से लिखते हो, नॉन कैश इनकम के नाम से। और नॉन कैश इनकम में क्या क्या आ सकते हैं आपके, सबसे पहला होता है आपका
जी। तो क्या देख रहे थे हम, नॉन कैश इनकम में क्या आता है आपका, सबसे पहले अगर हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस के तो ये तीन देख लिए। नॉन कैश इनकम में आने वाली चीजें, इंटरेस्ट रिसीव, यहां पे क्या था, लॉस ऑन सेल था, तो यहां पे माइनस करने में क्या आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ये तीन चीजों को किया था हमने प्लस, ठीक है, और कहां लिख दिया था, बाहर। ये नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन हमने शुरू किया था। ये चीजें कर देंगे हम, क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो लास्ट में बचेगा हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, क्या बोला, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला मैंने, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसको हम लिख देंगे क्या, सीधे सीधे बाहर, ठीक है। एक बार जल्दी से देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन को स्टार्ट किया, प्लस किया इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस किया इसमें नॉन कैश इनकम, तो क्या आ गया आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसी के साथ ब्लैक बोर्ड में प्लीज खत्म, सोने का नहीं, जागने का। अकाउंट्स बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिसको नींद आ रही है वो जाग जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, वो लास्ट में बचा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसी से शुरू करते हैं। यहां आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो बचा था वो वापस लिखा, प्लस किया इसमें। अब यहाँ पे लास्ट बचने वाली चीजें दो होती है, एक होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तीन चीज हम देखा है, नेट प्रॉफिट से शुरू किया, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड किया, नॉन कैश इनकम माइनस किया। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ऊपर तीन चीज ऐड की थी वहां पे, डिविडेंड, इंटर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और अगर क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व होता है तो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था नेट प्रॉफिट किस नाम से मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस करेंगे इसमें हम क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड हो जाएगी। वाइस वर्सा, अगर करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट विद द करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है, क्या बोला मैंने, करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, ऐड। वाइस वर्सा, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस। बस ये समझ के चलिए। इसके बाद हमें पता चल जाएगा, जो पता चलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे, ठीक है। यहां से हमने शुरू किया था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने ये प्लस किया और ये माइनस किया, तो क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट में से जो माइनस करते हैं वो माइनस करते हैं इनकम टैक्स, अगर गिवन है तो। इसलिए मैं यहां बना देता हूं स्टार। अगर इनकम टैक्स गिवन है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। लास्ट में जो बचता है वो आपके पास बचता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका फॉर्मेट, इसलिए क्या वो जो आखिरी में आंसर आया इसको सीधे लिखते हैं अपन बाहर। तो क्या देख लिया हमने, स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर कैसे निकालते हैं, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन हम ऐड, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, व्हाट डू वी मीन इंटरिम डिविडेंड, साल के बीच में हम पे करते हैं। इतनी चीज हमने क्या कर दी, ऐड ऑन कर दी, तो हमारे पास लास्ट में बच गया था क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस किए। नॉन कैश एक्सपेंसेस में आने वाली तीन चार चीजें, डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, अगर गुडविल आपकी राइट ऑफ हो रही है तो, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इतनी चीजें। और एक और हो जाती है आपकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर क्वेश्चन में आपके पास डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज गिवन है तो आपको क्या निकालना हो जाता है, इंटरेस्ट